हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज हम चलाने वाले हैं हिमालयन एफ आई विच इज़ फ्यूल इंजेक्शन। इसे किल स्विच दिया हुआ है और ये स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसे डिजिटल ओडोमीटर है, साथ में इसका जो फ्यूल गेज है, कंपस है, टैकोमीटर है और स्पीडोमीटर है। ये साथ में ये क्या करूँ मैं इसका। अब मैंने इसे फर्स्ट गियर में डाल दिया। देखिए फर्स्ट गियर आ गया यहाँ पे इंडिकेटर में। अब हम चल दिए। जो हिमालयन ऑलरेडी अवेलेबल थी मार्केट में, वो बहुत बढ़िया बाइक थी चलाने में, पर उसमें रिलायबिलिटी इश्यूज काफ़ी थे। वो कार्बोरेटेड वर्जन आता था और ये दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन है। कंपनी ने 13-14 महीने तक बाइक बेची थी, पर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। इसकी वजह से इसे डिसकंटिन्यू किया। 6-7 महीने तक प्रॉब्लम सॉल्व किए और अब एफ आई लाए और साथ में BS4 भी लाए। यहाँ पे एक कहानी है। रॉयल एनफील्ड ने जब ये बाइक टेस्ट की थी इनिशियल डेज में, तब उन्होंने फ्यूल इंजेक्शन टेस्ट किया था और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, बेसिकली 6 स्पीड ट्रांसमिशन टेस्ट किया था। पर 6 स्पीड वो लोग कभी लाए नहीं, ना ही इंडिया में ना ही बाहर के मार्केट्स में, विच इज़ सॉर्ट ऑफ वियर्ड। शायद उन्हें कॉस्ट कम रखना होगा। इस बाइक में डिस्क ब्रेक्स 2 है पर ABS नहीं है दोस्तों, तो ये एक डाउन साइड है। अब यार मैं हिमालयन चला रहा हूँ, मैं रोड पे नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं लेके जाऊँगा इससे थोड़ा ऑफ रोड। तो मैंने इसे डाल दिया पहले गियर में और प्यार से एकदम एकदम आराम से चढ़ गई। बाइक चलाने में काफ़ी ओह आराम से जा रही। ओह बहुत ज़्यादा कीचड़ उड़ गई मुझ पर थोड़ी। चलो चलो चलते हैं आगे। अगर आप एक्सेलरेट बहुत तेज़ी से करोगे तो आप स्लिप हो सकते हो, और अगर आप एकदम धीमे से एक्सेलरेट करोगे तो आपकी बाइक बंद पड़ जाएगी। देखिए अब मैं यहाँ पे धीमे से एक्सेलरेट करूँगा इसमें से, तो मैं जस्ट निकल गया। और अगर मैं और धीमे से जाता एकदम प्रिकॉशनरी, तो बाइक के बंद होने के चांसेस हैं। जैसे इतना स्लो जाओगे वॉकिंग स्पीड पे तो आपकी बाइक अटक जाएगी, जैसे अब अटक गई। इसे स्टार्ट किया बाइक को मैंने और चलो वापस। हिमालयन की खासियत है उसकी राइड क्वालिटी, और ये बहुत बढ़िया है। इस बाइक की चलाने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मन कर रहा है आगे चलते जाऊँ चलते जाऊँ चलते जाऊँ। पर एक एडवेंचर बाइक की खासियत है उसकी टर्निंग कैपेबिलिटी भी। तो दोस्तों इसलिए मैं अब यहाँ से यू टर्न लेता हूँ। ये छोटा रास्ता है, कच्चा रास्ता है। यहाँ देखिए कितनी आसानी से टर्न मारती है ये, और बैक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर मैं क्या कहूँ, यहाँ पे थोड़ा यहाँ आराम से निकल गई। इसका हैंडल बार थोड़ा हैवी है, इतना लाइट नहीं है, तो ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत होगी आपको चलाने को। इसका जो क्लच है ना वो भी थोड़ा हार्ड है, तो सिटी ट्रैफिक में यहाँ पे थोड़ा पंगे होंगे आपके। पर बाइक बहुत बढ़िया है, शानदार है। ऐसे लगता है SUV ऑफ बाइक्स में से कह सकता हूँ। काफ़ी ऊंचे बैठे हैं, और इंडिया में फ़िलहाल एडवेंचर के नाम पे आपको केवल एक ही ये प्रॉपर बाइक है। इम्पल्स आती थी पर वो एडवेंचर प्रॉपर नहीं थी, और होपफुली BMW आएगी 310 GS, जिसकी बुकिंग हाल ही में चालू हुई है। वो एक अच्छा कंपटीशन रहेगी। अब देखिए यहाँ पे ऑफ रोड करना आसान नहीं है टू व्हीलर पे। अब मैं थोड़ा आराम से जाने की करूँगा। ओ हो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से चला गया मैं, और शायद आंटी पे भी कीचड़ उड़ गई मेरे ख्याल से। सॉरी आंटी। तो ये बाइक फर्स्ट गियर में फिर से उठाए। अब यहाँ पे ना दोस्तों एक दिक्कत की बात है, ये सेकंड गियर में जब आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाओगे ना तो स्ट्रगल करेगी, क्योंकि बाइक को 3000 के ऊपर ही पावर आता है, और उसके नीचे ना ये बहुत क्या कहते हैं उसे, कोशिश करती है खींचने के ऊपर, खींच नहीं पाती है बराबर से। तो सिटी में यार स्पीड ब्रेकर पे जाने के बाद आपको फर्स्ट गियर में ही आना पड़ेगा, वरना अगर मैं 3000 के ऊपर एक्सीलेटर घुमाऊँ, हाफ भी घुमाया जैसे अब घुमाया, ये बहुत तेज़ी से निकल गई है। पर दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको बाइक दिखाई नहीं है, तो चलिए एक काम करते हैं, आगे चलते हैं और आपको बाइक भी दिखाते हैं। उससे पहले 3 स्पीड ब्रेकर या 4 स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाके आपको बताता हूँ कि किस तरह से फील होता है बाइक पे। अब देखिए यहाँ पे मैं चला गया दूसरे गियर में, तीसरे गियर में ही मैं निकल गया हूँ दोनों में, एक्चुअली दूसरा भी नहीं। अब मेरी स्पीड वापस बढ़ गई, चौथे गियर में आ गया हूँ मैं। और अब आगे देखिए और स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो इस बार मैंने तेज़ी अपनी कम की है।
और देखिए अब बाइक स्ट्रगल कर रही है, क्लियरली स्ट्रगल कर रही है और स्ट्रगल कर रही है। तो जब तक आप थोड़ी अच्छी तेज़ी नहीं मेंटेन करते हो, आप सेकंड में नहीं चला सकते, आपको फर्स्ट में ही इसे चलाना पड़ेगा। पर अब मुझे आपको बाइक दिखानी है, फिर मैं हाईवे पे लेके जाऊंगा आपको। तो चलिए आगे चलते हैं और रोकते हैं थोड़ी अच्छी जगह पे जहाँ पे कुछ अच्छा सा दिखे। और ये पानी के आसपास रुक जाते हैं। राइट साइड में पानी दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। चलो अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे और इंडिकेटर दिया हमने और दैट्स ऑल। अच्छा, इसका जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर की बात मैं बाद में बताता हूँ। चलिए अब हम यहाँ रुक गए, इसे साइड स्टैंड पे मैंने लगा दिया तो ये अपने आप स्टॉप हो जाती है बाइक। मैंने ना किल स्विच किया ना चाबी घुमाई, बस अपने आप बाइक बंद हो गई। साइड इंडिकेटर लिखा हुआ भी आता है यहाँ पे। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको बाइक। तो अब हम उतर गए बाइक से और अब मैं चल गया फ्रंट की तरफ। इसका फ्रंट आप देखेंगे तो ये एकदम सिमिलर है, हिमालयन लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका जो लाइट है ये बल्ब है अभी भी, और साथ में इसमें एलईडी भी लगी हुई है नीचे। इसको नीचे आप देखेंगे तो स्पोक्स है, क्योंकि एडवेंचर बाइक में अलॉयज़ नहीं आते क्योंकि वो इजीली टूट जाते हैं। और देखिए डिस्क ब्रेक इसे दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा डिस्क ब्रेक है। इसे रेडिएटर भी दिया हुआ है कूलिंग के लिए इसके। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना तो ये इंजन जो है LS410 इसे कहते हैं। LS मतलब लॉन्ग स्ट्रोक का फ़ायदा क्या है कि जब लो आरपीएम पे चलती है तो टॉर्क ज़्यादा आता है, और हाई आरपीएम पे ज़्यादा पावर या टॉर्क नहीं बनाता है ये हर लॉन्ग स्ट्रोक की खासियत है। इसकी सीट भी काफ़ी बढ़िया है, सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है, कंफर्टेबल है, स्टेप्ड है। और रियर की तरफ आएंगे तो इसकी टेल लैम्प में बल्ब है, हिमालयन पीछे भी लिखा हुआ है, पीछे से सारी गार्ड दिया हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो नोटिस करेंगे इसे डिस्क ब्रेक है। जी हाँ, डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, पर ABS नहीं आता है इसमें, ABS नहीं आता है ऑन हिमालयन, ऑप्शनल भी नहीं है। स्टाइलिंग बहुत सिंपल है, पीछे भी और आगे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है। इसे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बाइक जो है लास्ट रॉयल एनफील्ड बाइक है अभी तक की जो इंडिया में डिज़ाइन हुई है। इसके बाद की सारी बाइक्स UK की सैटेलाइट डिज़ाइन में बनेगी उनकी बाइक्स। देखिए यहाँ पे आपको स्विच गियर में कंट्रोल्स हैं, पासिंग लाइट है, हॉर्न है, इंडिकेटर है। और ये साइड देखेंगे तो आपको किल स्विच दिया हुआ है। तो यही कुछ कहानी है। इधर मैंने आपको ओडोमीटर ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें आपको टैकोमीटर है, ओडोमीटर है। और जब मैं देखिए बाइक चालू करता हूँ तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। मैं बहुत कोशिश करूँगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी। उसका एक ही कारण है दोस्तों, और वो है कि मेरा साइड स्टैंड अभी भी लगा हुआ है। तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ बाइक स्टार्ट नहीं होने वाली है। अब मैंने साइड स्टैंड निकाल दिया और चालू किया बाइक को। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बाइक जो है साइड स्टैंड इंडिकेटर दोगे और अगर आप रोक दोगे बाइक और साइड स्टैंड पे लगा दोगे तो कुछ सेकंड में अपने आप बंद हो जाएगी। आपको किल स्विच भी नहीं दबाना पड़ेगा, ये अपने आप ऑफ हो जाएगी बाइक। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ दी गई है इसमें। और अगर आप सेकंड थर्ड गियर में बाइक रोक के साइड स्टैंड लगाते तो वो तुरंत ही बंद हो जाती है। अब इसके मिरर्स जो हैं वो सेम दूसरी रॉयल एनफील्ड की तरह ही है, राउंड, और ये भी वाइब्रेट होते हैं हाई स्पीड्स पे। पर अब मैं आपको मेन हाईवे पे लेके जाता हूँ जहाँ पे इस बाइक की परफॉर्मेंस देखेंगे और साथ में देखेंगे कि ये वाइब्रेट कब और कहाँ होती है। चल दिए हम, और हमारा RPM फ़िलहाल लो है। मैं इसे इजीली अप शिफ्ट कर रहा हूँ और ये कंफर्टेबली निकलते जा रही है। अब देखिए मैं लगभग 80 के स्पीड पे हूँ, 4th गियर में हूँ और मैं 4000 RPM के आसपास हूँ। मुझे और एक्सीलरेट करता हूँ मैं तो प्यार से निकल जाती है बाइक, क्योंकि इसका जो स्वीट स्पॉट है ना वो 3000 से 4500 तक के बीच में है। उसके बाद इतना परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। भले ही ये एडवेंचर बाइक है पर ये एक रॉयल एनफील्ड है और ये लॉन्ग स्ट्रोक का हमेशा से एक इंजन कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी आप बाइक चलाएं
तो देखिए अब मैंने फिर एक्सीलेटर किया इसको और चल रही है। अभी थोड़े बहुत वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं मुझे, ज़्यादा फील नहीं हो रहे इस समय। और अब मैं 5th में चला गया और फिर से बाइक स्मूथ हो गई, टॉर्क भी बढ़ गया। जो टॉर्क है ना वो 4, 4.5, 5,000 RPM के बाद कम होते जाता है, क्योंकि इसका असली टॉर्क लो RPM पे आता है और ये बहुत मज़ा आता है चलाने में। हाँ, अगर आप इसे ज़्यादा पुश करोगे 5,000 के ऊपर तो बहुत वाइब्रेशंस फील होंगे आपको पेडल्स में, हाथ पे, क्योंकि ये एक सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। और रॉयल एनफील्ड ने पहले से तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है बाइक्स में, क्योंकि जो उनकी दूसरी बाइकें आती है 500 सीसी, 350 सीसी, उसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें उनसे काफ़ी कम है। अब आपका सवाल आएगा इस बाइक की माइलेज कितनी है। इसकी माइलेज लगभग 30 किलोमीटर पर लीटर देगी ये, और 30 to 33 भी दे सकती है अगर आप आराम से चलाएं। और आपका सवाल ये आएगा कि ये 30 to 33 क्यों देती है जबकि दूसरी 300 सीसी की बाइक्स इससे कम देती है। उसका जवाब बहुत सिंपल है। इसका जवाब ये है कि ये लॉन्ग स्ट्रोक है। अब लॉन्ग स्ट्रोक का खासियत ये है कि वो टॉर्क ज़्यादा बनाती है और कम RPM यूज़ करती है। तो उसमें आपको एक डाउन साइड ये कि वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, पर उसमें आपको माइलेज ज़्यादा बेहतर मिलती है। अब देखिए मैं इस बाइक को काफ़ी पुल कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारे वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, और यहाँ पे आगे जो विंडशील्ड लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। तो ये है कहानी रॉयल एनफील्ड की हिमालयन FI। इसमें पावर चेंज नहीं हुआ है, पर इसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है और चलाने में ये ज़्यादा मज़ेदार है। सिटी में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा दोस्तों, पर फिर भी ये बहुत बढ़िया बाइक है। रिलायबिलिटी के बारे में मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि 1-2 राइड से मैं बता नहीं सकता हूँ इसमें तकलीफ़ क्या आई है बाइक में। और आपको कम से कम 5-6 महीना या 1 साल, मेरे हिसाब से 3-4 महीने एटलीस्ट रुक जाना चाहिए बिफोर यू बाय एन हिमालयन। देखो कस्टमर्स कोई कंप्लेन दे रहे हैं और उसके बाद देखो कि आपको लेनी चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि 6-8 महीने कंपनी ने काफ़ी मेहनत की है। और प्राइस चेंज अगर आप देखेंगे बाइक में तो वो केवल ऑन रोड टैक्सेशन का चेंज है, और जो वैट से GST गया है बस उसी का फ़र्क आया, और कुछ अंतर नहीं आया प्राइसिंग में। बाइक की प्राइसिंग वही है। इसमें स्लीट भी आता है जिसमें सिर्फ कलर डिफरेंस है। एक चीज़ मैं डेफिनेटली मिस करूँगा कि इसमें ABS नहीं दिया हुआ है, और ये एक मेजर डाउन साइड है। बाइक 100 तक आराम से जाती है, उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल रहता है इससे ऊपर जाने को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, और हमें फॉलो कीजिए ऑन Instagram.com/motoroctane2। टेक केयर गाइस, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से।